Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 19. इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को देखा था। यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें से कुछ बातें थोड़ी सी एकेडमिक इंटरेस्ट की है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें शायद इनकी जरूरत पड़ सके। बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो सवाल पूछते हैं उसमें हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब तीनों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स को मेनली डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कई बार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिसका आंसर कुछ नाउन या प्रोनाउन के टर्म्स में आता है, यानी उसका उत्तर कुछ नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा कि हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक यानी यह किताब किसकी है, और उसका आंसर है दिस बुक इज माइन। तो हुज का यहां पर आंसर आया है माइन। माइन ये एक प्रोनाउन है। उसी प्रकार हुज भी एक प्रोनाउन है। फर्क यही है कि हुज ये सवाल पूछने के काम में आता है, माइन ये जनरली उत्तर देने के काम में आता है। माइन यानी मेरा, ये अक्सर आखिर में आता है सेंटेंस के। हिज यानी उसका, ये प्रोनाउन है। देयर्स यानी उनका, हर्स यानी उसका किसी महिला का, आर्स यानी हमारा। ये सारे प्रोनाउंस है और ये अक्सर सेंटेंस के अंत में आते हैं। ये ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का उत्तर कोई प्रोनाउन या नाउन होता है। इनका इस्तेमाल हमने देखा कि सब्जेक्ट की इंक्वायरी के लिए करते हैं हम लोग। किसी वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन या क्या इसी रूप में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन आया या क्या गिरा, क्या हुआ, क्या दिखा। जब बेजान चीज होती है तो हम उसको क्या से संबोधित करते हैं। बिजली गिरी, तो कौन गिरी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या गिरा। ऐसे जो है इसके अंदर हु, हुज, व्हाट, विच, इस प्रकार के प्रोनाउंस जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, इनका इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किए जाते हैं जिनका उत्तर अक्सर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु टोल्ड यू द स्टोरी, किसने आपको कहानी सुनाई। व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, बाजार में क्या हुआ। अब ये बाजार में कौन हुआ ऐसा तो नहीं आएगा, तो क्या ये एक बेजान चीज के लिए इस्तेमाल हुआ, कोई घटना की बात हो सकती है। विच इज योर हाउस, आपका घर कौन सा है। यहां विच का इस्तेमाल आपने कौन सा के रूप में एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल किया है। हु मेक्स यू डू होमवर्क, कौन आपसे होमवर्क करवाता है, कौन आपको बाध्य करता है, विवश करता है होमवर्क करने के लिए। व्हाट मेक्स हिम लाफ, कौन सी चीज उसको हंसाती है, उसे क्या हंसाता है। ऐसे सवाल हम कहते हैं। जनरली मेक्स का इस्तेमाल ये हम कॉजेटिव वर्ब में और अच्छे से देखेंगे कि जब कोई दूसरे से कुछ करवाता है तो उसको मेक, गेट, ऐसे कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। तो जब हम सब्जेक्ट की इंक्वायरी करते हैं तब हु, हुज, व्हाट और विच का इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने डिटेल में इसके पहले के लेक्चर में देखा था। जब हम कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी करते हैं तो अक्सर हम हुम, हु और व्हाट इनका इस्तेमाल करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। जैसे हुम डिड ही टेल द स्टोरी या हु डिड ही टेल द स्टोरी। आजकल हुम के स्थान पर हु का भी इस्तेमाल होता है। तो हुम डिड ही टेल द स्टोरी, व्हाट डिड ही टेल यू, उसने क्या सुनाया तुमको।
उसने किसे सुनाई तो whom, कोई व्यक्ति के लिए है तो whom और who, और क्या सुनाया, कोई बात सुनाई, कोई कहानी सुनाई जो कि बेजान चीज है, तो आएगा what did he tell you, उसने आपको क्या बताया, क्या कहा। what is he in the office, वो ऑफिस में क्या है, किस पद पर है, इस प्रकार की बात पूछी जा रही है। how much do you want, कितना आपको चाहिए, तो ये भी कुछ इंक्वायरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, हाउ मच वगैरह। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जनरली ये हाउ मच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, हाउ मच ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम जानते हैं कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो बताते हैं कि कोई नाउन, कोई सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, कोई भी नाउन वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, कौन सा है, ये वाला है, वो वाला है, किसका है, मेरा है, उनका है, तुम्हारा है, कितना है यानी संख्या में कितना है, या आकार में कितना है, मात्रा में कितना है, किस काम का है। कई बार एडजेक्टिव्स ये बताते हैं, जैसे बेदिंग सोप, नहाने का साबुन, वॉशिंग सोप, धोने का साबुन, यानी कोई कपड़े धोने की बात हो रही, ये पूछने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी रूप होता है, जब हम किसी को पूछते हैं कि वो कैसा है, वो किसका है, कितना है, तो वहां पर जो इस्तेमाल होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आते हैं। और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है हाउ, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, व्हाटएवर, व्हिचएवर, हुसोएवर, इस प्रकार के। और उनके फ्रेजेस, यानी उनके फ्रेजेस मतलब उनके पीछे कुछ वर्ड्स आ जाते हैं। जनरली ये जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, इनके बाद में नाउन ही आता है, अक्सर नाउन ही आता है। इनका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। जैसे किसी ने पूछा, किसी कोई अनजान आदमी है, ने पूछा कि ये क्या है, तो वो कहेगा व्हाट इज दिस। इसका जवाब अगला देगा कि भाई ये लैपटॉप है, दिस इज लैपटॉप। अच्छा, तो वो बोलेगा अच्छा ये लैपटॉप किसका है, तो वो जानने के लिए वो कहेगा हुज लैपटॉप इज दिस। अब जब उसको कहना होता है कि लैपटॉप किसका है, तो यहां पर उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होता है, हुज। लेकिन हुज के तुरंत बाद एक नाउन लैपटॉप आएगा, हुज लैपटॉप, हुज मनी, हुज बैग, किसकी बैग है, हुज लैपटॉप इज दिस। नियम सरल है, इंट्रोगेटिव जो फ्रेज आएगी या इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा वो शुरू में आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद में सारी कहानी आएगी। तो सामान्य सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और अगर WH का कोई वर्ड आ रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ WH वर्ड है हुज, तो हुज लैपटॉप, क्योंकि एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो इट विल बी फॉलोड बाय नाउन, हुज लैपटॉप, फिर वर्ब इज दिस। किसका लैपटॉप है यह किसका लैपटॉप है, इस प्रकार से। तो हुज लैपटॉप यानी किसका लैपटॉप, तो अंग्रेजी से हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये हुज लैपटॉप यानी किसका लैपटॉप, इसको हमको तोड़ना नहीं है। हम ये नहीं कह सकते किसका है यह लैपटॉप, नहीं, इस हुज लैपटॉप की जो क्रम है वैसा ही हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा, किसका लैपटॉप, यह किसका लैपटॉप है ऐसा कह सकते हो, या किसका लैपटॉप है यह, ऐसा भी। एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का जो जवाब होता है वो हमेशा एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है कि कितने रुपए है, हाउ मेनी रुपीज आर देयर, तो अगला कहता है 500, तो ये 500 भी एडजेक्टिव है कि हाउ मेनी देयर 500, तो 500 इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से कितना पूछने के लिए, कैसा पूछने के लिए जो शब्द होते हैं, इनका जवाब भी कितना है, कैसा है, किसका है, ये भी एडजेक्टिव के ही रूप में आते हैं। तो ऑलवेज एन आंसर टू द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव। यहां देखिए जैसे पूछा है हुज बुक इज दिस, दिस इज माई बुक। अब देखिए आंसर में माई बुक आया, इसमें माई एडजेक्टिव है,
और यहां जो हुज शब्द आया है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज के बाद एक नाउन बुक आया और माय के बाद में भी एक नाउन बुक आया है। हुज बुक इज दिस, यह किसकी किताब है? दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। तो ये जोड़ी किसकी किताब, मेरी किताब, यह कायम रहेगी। इनके बाद में हमेशा नाउन आते हैं, जैसे कि एडजेक्टिव के बाद में आते हैं। एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन, दैट इज हाउ दिस इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर आल्सो फॉलोड बाय नाउन। लेकिन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद आपने देखा होगा इमीडिएटली वर्ब आता है जब आप सवाल पूछते हो। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कई बार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस भी कर सकता है। इनके बाद में अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहा है, तो डू, डज, इस प्रकार के जो वर्ब्स होते हैं वो नहीं आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं आते हैं। तो यहां देखिए, हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी। जैसे राम ब्रोक द विंडो, राम ने खिड़की तोड़ी, तो किसने खिड़की तोड़ी बोलने के लिए राम की जगह पर हु लगा देना है, हु ब्रोक द विंडो। ये हु अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके स्थान पर अगला अगर थोड़ा डिटेल में जानना चाहता है कि भाई किसने तोड़ी खिड़की, तो वो ये कहना चाहेगा शायद किस लड़के ने खिड़की तोड़ी। तो अब किस लड़के ने यहां बोलने के लिए हमको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा। तो विच बॉय ब्रोक द विंडो, देखिए हु के जगह पर विच बॉय आ गया या हुज सन आ गया, हुज सन ब्रोक द विंडो, किसके बेटे ने खिड़की को तोड़ा, इस प्रकार से। तो इस हु को रिप्लेस किया है विच बॉय, हुज सन इन्होंने, और बाकी की रचना बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। व्हाट कलर इज योर कार, आपकी गाड़ी का रंग क्या है। व्हाट साइज इज योर शर्ट, इस शर्ट का साइज क्या है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, ये सारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डू यू वांट, आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं, इस प्रकार। व्हाट काइंड ऑफ जॉब। व्हाट टाइम इज द मैच, मैच कितने बजे है, किस टाइम पर है। व्हाट मेक इज योर टीवी, व्हाट मेक यानी किस कंपनी का बना हुआ, इसका अर्थ ऐसा है किस कंपनी का बना हुआ आपका टीवी सेट है। व्हाट डे इज इट टुडे, व्हाट डे कौन सा दिन, इज इट टुडे आज है, आज कौन सा दिन है। व्हाट थिंग्स आर देयर इन द बैग, व्हाट थिंग्स यानी कौन सी चीजें, व्हाट थिंग्स आर देयर इन द बैग यानी बैग में कौन सी चीजें हैं। हाउ इज योर ब्रदर, ये हाउ भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये इसका जो आंसर होगा, मान लीजिए वो कहता है कि माय ब्रदर इज गुड या फाइन या जैसे भी, तो वो भी एक एडजेक्टिव के रूप में उसका जवाब दे रहा है। कई बार वो एडवर्ब भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा कि फॉर एग्जाम्पल उसने बोला कि माय ब्रदर इज सिक, तो वो एक एडजेक्टिव हो गया सिक। लेकिन अगर माय ब्रदर इज ओके, फाइन, वेल ऐसा बोलता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा फर्क इसमें है। हाउ इज योर ब्रदर, तो आपका भाई कैसा है, इस प्रकार के सेंटेंसेस। विच हाउस इज ऑन द टॉप ऑफ हिल, कौन सा घर, विच हाउस, कौन सा घर पहाड़ी के चोटी पे है। विच वन डू यू लाइक, जब एक चीज पूछनी हो बहुत सी चीजों में से, कौन सी वाली, ऐसा जैसे हम पूछते हैं, तो कौन सी, विच वन, कौन सा एक तुमको पसंद है। विच वंस डू यू लाइक दिस और दोज, विच वन डू यू लाइक दिस और दैट, यानी दो चीजों में से, तीन चीजों में से दिस और दैट ये पूछ रहा है वो। और विच वंस, जब विच वंस बोलते हो इसका मतलब कौन कौन सी चीजें, कौन से, ऐसा प्लूरल के लिए है ये। विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग आपको पसंद है। व्हिच सब्जेक्ट शी इज गुड एट, गुड एट समथिंग, बैड इन समथिंग, ऐसे बोलने का रिवाज है। कुछ शब्दों के बाद में ये फिक्स प्रेपोजिशन आते हैं जिसे बाद में हम देखेंगे। तो विच सब्जेक्ट शी इज गुड एट मीन्स एट विच सब्जेक्ट इज शी गुड, ऐसा हम सवाल में पूछ सकते हैं। तो विच सब्जेक्ट इज शी गुड एट मतलब वो किस सब्जेक्ट में, किस विषय में अच्छी है, इस प्रकार से। विच रोल शी इज नोन फॉर, वो किस अभिनय के लिए, किस भूमिका के लिए जानी जाती है, जाना जाता है अगर ही है तो। विच गर्ल हैज पास्ड, कौन सी लड़की पास हुई है।
अब हु हैज पास की जगह विच गर्ल, तो ये इस प्रकार से उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो विच गर्ल यानी कौन सी लड़की, हु विच गर्ल हैज पास्ड, कौन सी लड़की पास हुई है। विच वन इज योर फेवरेट, कौन सा वाला आपका पसंदीदा है, कौन सा आपका पसंदीदा है। विच इज योर क्लास, अब देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, विच इज योर क्लास, आपकी क्लास कौन सी है। विच क्लास इज योर्स, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है यहाँ का विच, क्योंकि इसके बाद क्लास ये नाउन आया। विच क्लास इज योर्स, कौन सी क्लास आपकी है। विच बैग इज राधाज, विच बैग इज योर्स बोलने की जगह राधाज बोल दिया, कौन सी बैग राधा की है। विच फोन रैंग, कौन सा फोन बज उठा या बजा। हुज इज दिस पेन, हुज इज दिस पेन, यहां देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ क्योंकि हुज के बाद तुरंत वर्ब आया है। इसी हुज के बाद में अगर कोई नाउन आता है तो समझ लेना चाहिए कि वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हुज पेन इज दिस, सवाल दोनों में एक ही पूछा गया, इनका आशय अर्थ एक ही है, लेकिन हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, किसकी कलम है, ये किसकी जुड़ा हुआ है। हाउ मेनी 10 रुपीज नोट कैन मीट द एक्सपेंसेस, अब यहां देखिए हाउ मेनी तब आता है जब हम काउंटेबल चीजों के बारे में बात करते हैं। काउंटेबल के माने जिसे 1 2 3 4 के रूप में गिना जा सकता है, जैसे कि लड़के हैं तो 1 2 3 4 इस ढंग से, या गुलदस्ते हैं तो 1 2 3 4 गुलदस्ते, इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। लेकिन पानी है, इसे हम 1 2 1 पानी 2 पानी, हाँ 1 लीटर पानी 2 लीटर पानी ऐसा बोल सकते हैं। संपत्ति है, 1 संपत्ति 2 संपत्ति, इस प्रकार से हम नहीं बोलते हैं। तो जो चीजों को मात्रा में गिना जाता है उनको हाउ मच आता है, और जिन चीजों को संख्या में गिना जाता है उसके लिए हाउ मेनी आता है। तो हाउ मेनी 10 रुपीज नोट कैन मीट द एक्सपेंसेस, यानी 10 रुपए वाले कितने नोट एक्सपेंसेस या खर्च पूरा कर सकते। हाउ मच मनी विल बी सफिशिएंट, अब देखो दूसरा है पूछा है हाउ मेनी मनी, नहीं होगा, पैसा ऐसा हम गिन नहीं सकते, वो एक राशि की बात हो रही है, मनी यानी एक राशि की बात हो रही है। तो हाउ मच आएगा उसके लिए, हाउ मच वाटर, हाउ मच शुगर, 1 शुगर 2 शुगर हम नहीं गिन सकते। तो जिसको 1 2 3 4 में गिना जा सकता है उसके लिए हाउ मेनी आएगा यानी कितने, और जिसको मात्रा में गिना जाता है उसको आएगा हाउ मच यानी कितना। यहां कितने नहीं होगा, तो कितना धन, कितना पैसा सफिशिएंट होगा, तो हाउ मच मनी विल बी सफिशिएंट। हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रेजेंट, हाउ मेनी वर प्रेजेंट ऐसा भी बोल सकते हो। अगर बातचीत पहले हुई है तो उसी क्रम में आप बोल सकते हैं हाउ मेनी वर प्रेजेंट, कितने मौजूद थे, या हाउ मेनी ऑफ देम वर प्रेजेंट यानी उनमें से कितने मौजूद थे। ये दोनों तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट थे उन्हें हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 के रूप में। लेकिन हाउ मच डू यू वांट, तुमको कितना चाहिए भाई, कोई भी बात हो, तो वो उसका जवाब भले ही ये हो सकता है, एक संख्या में हो सकता है। जैसे किसने बोला कि मुझे पैसा चाहिए यार, तो आप बोलोगे भाई कितना चाहिए पैसा, वो बोलेगा मुझे 100 रुपए चाहिए या 500 रुपए चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ मेनी आप आंसर जरूर दे सकते हो मुझे इतने रुपए चाहिए, लेकिन जब वो बात करता है तो अक्सर कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, इस प्रकार से। तो हाउ मच डू यू वांट यानी आपको कितना चाहिए। ये हाउ मच डू यू वांट आप किसी भी चीज के लिए पूछ सकते हो। किसी ने आपसे बोला है कि मुझे शक्कर चाहिए, तो आप पूछ सकते हो हाउ मेनी शुगर डू यू वांट, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, हाउ मच शुगर डू यू वांट, हाउ मच वाटर डू यू वांट, इस प्रकार। तो ये इस प्रकार से ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं। दीज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। हु गेव यू मनी, आपको किसने पैसे दिए। तो यहां देखिए ये भी सब्जेक्ट की बात हो रही है। विच बॉय गेव यू मनी, विच इज माई कोट, मेरी कोट कौन सी है, विच कोट इज माइन, विच कोट, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ का विच बॉय भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये जो विच है पर्पल मैंने करके रखा, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज इज दैट बुक, हुज बुक इज दैट, मीनिंग सेम है, एक में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। विच ऑफ द ट्रेन्स गोज डायरेक्टली टू बॉम्बे, विच ऑफ द ट्रेन्स, विच ट्रेन गोज डायरेक्टली टू बॉम्बे, ये इस प्रकार से इनके इस्तेमाल होते हैं। व्हाट बॉदर्स यू, विच थिंग्स बॉदर यू, कौन सी चीजें आपको परेशान करती है, विच थिंग्स बॉदर यू, कौन सी चीजें
क्या बॉदर करती है आपको, क्या परेशान करता है, व्हाट बॉदर्स यू, क्या आपको परेशान करता है। विच इज बिगर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, क्या बड़ा है भाई, कनाडा बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया बड़ा है। इसी को आप विच कंट्री बोल दीजिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लगा के, विच कंट्री इज बिगर, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। हु सन सोल्ड द हाउस, किसके बेटे ने मकान बेच दिया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो, जब वो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं इस्तेमाल हो रहे और सब्जेक्ट की इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव है, तो ऐसे स्थिति में उनमें डू, डज, डिड ये सारे लगते हैं। यानी निगेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड आएगा। बाकी सेंटेंसेस में जब हम ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की इंक्वायरी कर रहे हैं, तब आपका जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु डिड नॉट ब्रेक द विंडो, यहां देखिए डिड आया क्योंकि निगेटिव करना है। हु ब्रोक द विंडो पॉजिटिव था, सिंपल। हु डिड नॉट ब्रेक द विंडो, किसने खिड़की नहीं तोड़ी। विच बॉय डिड नॉट ब्रेक द विंडो, यहां पर विच बॉय इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ, किस लड़के ने खिड़की नहीं तोड़ी। हु सन डिड नॉट ब्रेक द विंडो, किसके बेटे ने खिड़की नहीं तोड़ी। इस प्रकार से विच कलर डू यू वांट, ये देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि वांट करने वाले यू आप हो, तो विच कलर डू यू वांट, आपको कौन सा रंग चाहिए। हुज मनी इज दिस, ये किसका पैसा है। व्हाट होटल इज द लंच इन, किस होटल में दोपहर का खाना है या लंच है। व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक, लाइक करने वाले यू है, तो व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक, ये एक ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है। व्हाट डिड शी बाय, उसने क्या खरीदा। विच हाउस डिड शी बाय, अगेन ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी हो रही है। व्हाट मैटर वॉज सॉल्व बाय पुलिस, सॉल्व करने वाला पुलिस है, तो सब्जेक्ट की इंक्वायरी नहीं है। कौन सा मैटर सॉल्व किया, ये ऑब्जेक्ट की इंक्वायरी है, तो पुलिस द्वारा किस मामले को सुलझाया गया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, बी के बाद V3 आया इसलिए। व्हाट वाज सॉल्व बाय पुलिस, पुलिस द्वारा क्या हल किया गया। विच रोड शैल वी टेक, रोड लेने वाले हम हैं, रोड से जाने वाले हम हैं, सब्जेक्ट हम हैं, लेकिन पूछा जा रहा है कौन से रोड से जाएंगे, तो हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए। आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, फॉर व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, दोनों चलता है। इस फॉर को आप पीछे लगा देते हो लैंग्वेज में थोड़ा फ्लो आने के लिए, जो बोलचाल की अंग्रेजी है, इनफॉर्मल अंग्रेजी है उसमें। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, आप किस किस्म के आदमी है, किस टाइप के आदमी हो। व्हाट इज हिज नेम, उसका नाम क्या है। इस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे व्हाट इज हिज नेम, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, तो जब भी व्हाट के बाद किसी के भी बाद में अगर नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। यहां मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। 20 नंबर का जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को कवर करेंगे। धन्यवाद।